बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बुध का दिन है और 4 फरवरी है और बुध ही के दिन हम तहरीक रहमत पे कुरान मजीद के रोशनी में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते हैं। ये सिलसिला 5 दिहाइयों से पर मुश्तमिल है, जिसका आगाज़ सबसे पहले डॉक्टर नसीर अहमद नासिर मरहूम जो साबिक़ वाइस चांसलर थे, वो अमीर थे तहरीक रहमत के, उन्होंने इसका आगाज़ किया। बाद में ख्वाजा मोहम्मद असलम साहब ने इस शम्मा को रोशन किए रखा। अब चूँकि वो कई माह से साहिब फराश है, बीमार हैं और लेक्चर देने से कासिर हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंप दी कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं। तो आज भी उन्हीं का दिया हुआ ये टॉपिक है जिस पे मैं आज आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। दीन इस्लाम और पाकिस्तान। दोस्तों, दीन का मतलब है निज़ाम ज़िंदगी, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ। दुनिया में और भी बहुत से निज़ाम मौजूद है, मसलन कम्युनिज़म है, सोशलिज़म, कैपिटलिज़म वगैरह, जो सब के सब इंसानों के बनाए हुए हैं और उन सब का ताल्लुक़ इंसान की दुनियावी ज़िंदगी, इज्तिमाई ज़िंदगी से है। दीन इस्लाम वाहिद तरीक़े ज़िंदगी है जो इंसान की कुल ज़िंदगी को मुहीत है। कुल ज़िंदगी से मुराद ज़ाती, इज्तिमाई, दाखिली, खारजी और दुनियावी और आखिरी ज़िंदगी भी इसमें शामिल है। ये रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ दीन है जो इम्तिहान गाहे दुनिया में कामयाबी के हसूल के लिए रोशन चराग है। सूरतुल माइदा में रब्बे कायनात का इरशाद है, मुसलमानों, आज मैंने तुम्हारे लिए निज़ाम ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया, इस तरह तुम पर अपनी नेमत की इंतहा कर दी, नीज़ तुम्हारे लिए निज़ाम इस्लाम को पसंद कर लिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को फ़िक्र व अमल और इरादा व इख्तियार की आज़ादी देकर इम्तिहान गाहे दुनिया में भेजा है ताकि वो यहाँ रहकर ये फ़ैसला कर ले कि उसने दारुल आखिरत में मौत से मबर्रा अपनी कुल ज़िंदगी इशरत कदे जन्नत में गुजारनी है या आतिश कदाए जहन्नम में। सूरतुल दहर में अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि मैंने तुम्हें सीधे रास्ते यानी सिराते मुस्तकीम की तरफ हदायत कर दी है, अब तुम इस पर चलकर इस्तिफ़ादा हासिल करो और मेरा शुक्रिया अदा करो, और इस पर चलने से इनकार कर दो और तुम्हें आज़ादी है। अल्लाह की मशीयत है कि उसने निज़ाम इस्लाम को दुनिया के दीगर निज़ामों पर गालिब करना है। अहकमुल हाकिमीन का इरशाद है, वही तो है जिसने भेजा है अपने रसूल की किताब हदायत यानी कुरान हकीम और दीन हक के साथ ताकि गालिब कर दे उसे तमाम दूसरे निज़ामों पर, ख़्वाह मुशरिकीन को कितना ही नागवार क्यों ना गुज़रे। इस्लाम की निशत सानिया खरासान से होगी। पैगम्बर आज़म व आखिर के ज़माने में हिंदुस्तान के शुमाली मगरब में वाक़ई ख़ित्ता ज़मीन, जिसमें पाकिस्तान का शुमाली मगरबी पूरा अफ़गानिस्तान, ईरान का शुमाली इलाका और ताजिकिस्तान का जनूबी इलाका शामिल है, खरासान कहलाता था। अल्लाह ताला दुनिया में वाक़े, क्योंकि अल्लाह ताला को इस बात का तमाम अमूर पर उसका मुदब्बिरुल अमूर भी है और दुनिया में वाक़े होने वाले तमाम अमूर की तदबीर 1000 के लिए करता है। जिस तरह हाम मीम अल सजदा में उन्होंने कहा कि वही ज़मीन से आसमान तक सारे अमूर की हकीमाना अंदाज में तदबीर करता है, फिर ये तमाम अमूर उसके हजूर पेश किए जाते हैं, यानी रेफर्ड किए जाते हैं, और ऐसे यौम में जिसकी मिक़दार तुम्हारे हिसाब से 1000 साल है। खरासान के तकमील की तैयारी अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक ख़त्म होने वाली 1000वीं सदी के 100 साल पहले शुरू कर दी। 1906 में
कलकत्ता के मकाम पर मुस्लिम लीग का अहया हुआ और 40 साल के अंदर पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया। मकसूद मगरबी पाकिस्तान था, लिहाजा मशरकी पाकिस्तान को अलहदा मुल्क की हैसियत दे दी गई। मगरबी पाकिस्तान को एक मजबूत नाकाबिल शिकस्त रियासत बनाने के लिए इस पर मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर दिए गए और लोगों में उनसे नबर्द आज़मा होने का जज्बा पैदा कर दिया गया। बेहतरीन अफवाज और एटमी ताकत मुहैया करके इसको नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। चीन और रूस की गर्म पानियों तक पहुंचने की ज़रूरत पूरा करने के बहाने पाकिस्तान की अहमियत को बढ़ाकर इसको इक़्तिसादी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा कर दिया गया। इस तरह इस खित्ते के लोगों को ग़ज़वा हिंद से नबर्द आज़मा होने के काबिल बना दिया गया। ये हकीकत नफ्सुल-अमरी है कि अगर दीन इस्लाम का नफाज मकसूद हो तो पहले राइजुल वक्त सरमायादारी निज़ाम का मुकम्मल ख़ात्मा होगा। वजह ज़ाहिर है कि नई इमारत की तामीर के लिए लाज़िम है कि पुरानी इमारत को मस्मार करके उनके नीचे से ज़मीन को हमवार किया जाए ताकि नई इमारत की बुनियादें खड़ी की जा सके। फ़लसफ़े की ज़ुबान में हर तामीर नौ के लिए तख़रीब लाज़िम है। यहूदियों का बनाया हुआ राइजुल वक्त निज़ाम सरमायादारी जिसमें अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है और ये अमल मुसलसल जारी है, असर हाज़िर में टूट फूट का शिकार है। पाकिस्तान जहाँ से अहादीस नबवी के मुताबिक इस्लाम की नशअत सानिया का मकसूद है कि मारूज़ी हालात ये हैं कि तमाम के तमाम छोटे बड़े सियासी लीडर एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हैं। तख़रीबकारी अपने अरूज पर है और वो दिन दूर नहीं कि इस सरजमीन में जागीरदारी और सरमायादारी निज़ाम अपनी बुनियादों पर बैठ जाएगा और निज़ाम इस्लाम जिसके लिए पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया था कि नफाज के रास्ते में कोई रुकावट बाकी ना रहेगी। लेकिन रास्ते में जिस तरह क्या शायर ने कहा कि हमने माना जंग कड़ी है, में फैज़ का ये शायद कि हमने माना जंग कड़ी है, सर फूटेंगे खून बहेगा, खून में गम भी बह जाएगा, हम ना रहें गम भी ना रहेगा। नफाज इस निज़ाम इस्लाम के नफाज करने वाले मुसलमानों के लिए रब कायनात का इरशाद है सूरत अल इमरान में कि निज़ाम इस्लाम कायम करने वाले मुसलमानों, अब तुम बेहतरीन उम्मत हो जिस जैसे बनी नौ इंसान को इस्लामी माशरे से रूशनास कराने के लिए मैदान अमल में लाया गया। तुम मारूफ़ की नसीहत करते रहो, मारूफ़ हसन खैर और हसीन आमाल की नसीहत करते रहो और मुनकर, और आपने रोकना किसको है? शिर्क को, जुर्म को और जुल्म और गुनाह को रोकना है। हकीमाना अंदाज में और हुक्मन भी अल्लाह ताला ने कहा कि अहकाम और कवानीन की हदायत और तालीमात को मानते हुए भी उस पर अमल भी करना है। यानी जो कौम फ़रौनियत, हमानियत, कानूनियत, आज़ुरियत पर कायम मौजूदा निज़ाम का कला कमा करे, सलात, ज़कात, अमर बिलमारूफ़ और नही अनिल मुनकर पर कायम इस्लामी माशरा और उस पर हुकूमत इलाहिया का नफाज करे, अल्लाह ताला उसे ज़माने से की क़ियादत से नवाजेंगे और दूसरों कौमें उसके नक्शे कदम पर आएंगी और उसका मुज़ाहरा एक बार पहले हो चुका है। जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया और आइंदा अगले बुध को फिर किसी नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। वस्सलाम।